हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेब ब्राउज़र को। यार, वेब ब्राउज़र क्या होता है, कैसे चीज़ें इसके आसपास चल रही होती है एंड क्या क्या यूज़ केसेस इसके अंदर होते हैं और कैसे वेब ब्राउज़र काम करता है, ये आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड कमेंट कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए समझते हैं कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम और एप्लीकेशन that allows user to view and interact with website on the internet। यार, वेब ब्राउज़र क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि हमें इंटरनेट पर अवेलेबल वेबसाइट्स को देखने और यूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, it retrieve data from a web server, processes it and display it in a readable and interactive format for the user। अब सिंपल वर्ड्स में यदि कहूँ तो वेब ब्राउज़र क्या है? वेबसाइट देखने का एक टूल है। जब भी हम किसी भी वेब ब्राउज़र यानी कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, एज या सफारी, कोई सा भी वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं तो हम एक्चुअली एक वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, हम समझते हैं कि वेब ब्राउज़र कैसे काम करता है। वेब ब्राउज़र जो है, सपोज एक यूज़र है, उसने क्या बोला, एक यूआरएल को एंटर किया। सपोज उसने ये यूआरएल एंटर करी। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, जो ब्राउज़र है वो रिक्वेस्ट भेजता है। जो ब्राउज़र है वो रिक्वेस्ट किसे भेजेगा? वो वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, अब जो ब्राउज़र है वो इंटरनेट के थ्रू सर्वर से क्या कहेगा कि मुझे इस वेबसाइट पर भेज दो। ओके, अब जो वेब सर्वर है, जो हमारा वेब सर्वर है, वो क्या रिस्पॉन्स भेजेगा? वो रिस्पॉन्स भेजेगा, क्या रिस्पॉन्स भेजता है कि जो सर्वर है वो HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट या इमेजेस, वीडियोस, ये सब डेटा किसको भेज देता है? ब्राउज़र को। अब ब्राउज़र जो है डेटा को प्रोसेस करता है। जैसे क्या प्रोसेस करेगा? जो हमारा HTML होगा वो क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा। ओके, CSS हमारा क्या होगा? डिज़ाइन होगा। एंड जो हमारी जावा स्क्रिप्ट होगी वो क्या होगी? हमारी इंट्रैक्शन होगा। ओके, सो फाइनल जब वेबसाइट जो स्क्रीन पर, जो हमारा स्क्रीन होती है उस पर जो दिखता है, हमें डिस्प्ले होता है, वो यूज़र वेबसाइट को इजीली रीड और इंटरेक्ट कर सकता है। तो जो वेब ब्राउज़र है वो डेटा को सिर्फ शो नहीं करता है बल्कि उसे अंडरस्टैंड और रेंडर भी करवाता है। इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। ओके, अब हम समझते हैं कि क्या क्या मेन फीचर्स वेब ब्राउज़र के अंदर होते हैं। पहला होता है हमारा HTML री-रेंडरिंग, रेंडर्स वेब पेज रिटन इन HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो अभी हमने देखा कि वेब ब्राउज़र जो है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को समझकर वेबसाइट बनाता है, राइट। जिसमें HTML हमारा क्या था? हमारा हेडिंग और ये सब पैराग्राफ वगैरह, टेक्स्ट फॉर्मेट जो स्ट्रक्चर था वो था। CSS क्या था? हमारा कलर, लेआउट वगैरह ये सब था। जावास्क्रिप्ट क्या था? जिस बटन पर, किस बटन पर हम क्लिक कर रहे हैं, एनिमेशन कैसे हो रहा है, ये सब। ओके, अगर ब्राउज़र जो है HTML रेंडर ना करे तो जो वेबसाइट है वो सिर्फ कैसी दिखेगी? सिर्फ उसमें हमें कोड दिखेगा, वेबसाइट नहीं दिख पाएगी। तो ये होता है हमारा HTML रेंडरिंग। मल्टीमीडिया सपोर्ट, मल्टीमीडिया सपोर्ट क्या होता है कि वेब ब्राउज़र जो है इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, इन सभी को सपोर्ट करता है। अब फॉर एग्जांपल कि अभी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो यूट्यूब वीडियो वो सपोर्ट कर रहा है, वेबसाइट पर इमेजेस वो सपोर्ट करता है, ऑनलाइन म्यूज़िक प्लेयर को वो सपोर्ट करता है। ओके, इन सभी फीचर्स के बिना जो मॉडर्न वेबसाइट है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। थर्ड है टेब्स। टेब्स क्या होता है? टेब्स फैसिलिटी क्या होती है? तो ब्राउज़र जो है एक ही विंडो में मल्टीपल वेबसाइट्स ओपन करने हमें देता है। फॉर एग्जांपल कि एक टैब में हम गूगल खोल रखे हैं, एक टैब में हमने यूट्यूब खोल रखा है, तीसरे में हमने नोट्स खोल रखे हैं। तो ये सब क्या है? प्रोडक्टिविटी और मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। एक्सटेंशंस, एक्सटेंशन मतलब जो वेब ब्राउज़र है उसमें एक्सटेंशंस या एड ऑन्स इंस्टॉल किया जा सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कि जैसे एड ब्लॉगर्स, पासवर्ड मैनेजर्स,
या ग्रामरली या डार्क मोड वगैरह ये सब। सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी जो है, वेब ब्राउज़र जो है यूज़र्स को सेफ ब्राउजिंग एक्सपीरियंस देता है, जैसे HTTPS इंक्रिप्शन सिक्योर वेबसाइट्स के लिए, प्राइवेट या इनकॉग्निटो मोड एंड सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, फिशिंग एंड मालवेयर वार्निंग्स। तो ये सब क्या है, फीचर्स हैं। ये सिक्योरिटी भी एक फीचर है। तो ब्राउज़र जो है वो बिना सिक्योरिटी के तो हो ही नहीं सकता, मतलब डेटा लीक का यहाँ पर रिस्क होता है फिर। ओके, तो ये होते हैं कुछ फीचर्स वेब ब्राउज़र के। अब समझते हैं हम कि कौन कौन से वेब ब्राउज़र्स होते हैं। ओके, जैसे गूगल क्रोम हमारा वेब ब्राउज़र, मोज़िला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, टोर ब्राउज़र, ओपेरा, ब्रेव। तो ये सब हमारे ब्राउज़र्स हैं। ओके, एंड अब बढ़ते हैं हम आगे। यूज़ केसेस क्या होते हैं वेब ब्राउज़र के, कि जो वेब ब्राउज़र है वो सिर्फ वेबसाइट देखने के लिए नहीं होता है, बल्कि डेली डिजिटल लाइफ का कोर टूल भी है। ब्राउजिंग द वेब यानी कि वेब पर इंफॉर्मेशन एक्सेस करना, एक्सेसिंग वेबसाइट एंड व्यूइंग कंटेंट। इसका हम सबसे बेसिक यूज़ करते हैं कि वेबसाइट ओपन करते हैं, इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, कुछ भी आर्टिकल्स, न्यूज़ या स्टडी मटेरियल हमें पढ़ना हो तो हम वो भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने गूगल पर सर्च करा, विकिपीडिया से हमने कॉन्सेप्ट समझा, या फिर एजुकेशनल वेबसाइट से हमने एक्सेस करा, सपोज हमने यूट्यूब से ही एक्सेस करा। तो ये सब वेब ब्राउज़र जो है वो यूज़र को इंटरनेट पर अवेलेबल वेब पेजेस को एक्सेस और व्यू करने देता है। ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है? ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, इंटरनेट पर शॉपिंग करना इज द ऑनलाइन शॉपिंग। कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट को आपने खोला, प्रोडक्ट सर्च करा, प्राइस कंपेयर करा, ऑर्डर प्लेस करा, तो ये सब यूज केस है उसका। सेकेंड थर्ड होता है हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक्सेस करना यानी कि जो सोशल नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन होना वेब ब्राउज़र के थ्रू करना, जैसे सोशल मीडिया अकाउंट को लॉगिन कर लेना या फ्रेंड्स और कम्युनिटीज से कनेक्ट करना, पोस्ट करना, रील्स, मैसेजेस, ये सब देखे जाते हैं। ओके, तो जो ब्राउज़र है वो सोशल इंटरेक्शन का डिजिटल गेटवे भी है। ओके, ऑनलाइन बैंकिंग। अब ऑनलाइन बैंकिंग भी आप सभी ने की ही होगी। सिक्योर बैंकिंग सर्विस एक्सेस करना, वेब ब्राउज़र का ये एक इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल यूज़ भी होता है। वेब एप्स क्या होता है? वेब एप्स का यूज़ करना यानी कि सॉफ्टवेयर जो ब्राउज़र में ही चलते हैं उनका यूज़ करना। ओके, आजकल जो है वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करने की नीड हमें नहीं होती है, क्योंकि वो ब्राउज़र के थ्रू रन हो जाते हैं। उन्हें हम बोलते हैं वेब एप्स। जैसे जीमेल, ईमेल क्लाइंट एंड गूगल डॉक्स या शीट्स हो गया, गूगल ड्राइव या वन ड्राइव हो गए। सो ब्राउज़र जो है वो एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसमें एप्लीकेशंस डायरेक्टली यूज़ होते हैं। तो ये सब यूज़ केसेस हैं वेब ब्राउज़र के। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ आ चुके होंगे। एक बार मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि इंटरनेट हमारा रोड होता है जिसे हम नेटवर्क कहते हैं। ओके, एंड वेब ब्राउज़र उस पर चलने वाली व्हीकल होती है रोड पर। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि वेब ब्राउज़र क्या होता है एंड इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट के बिना वेब ब्राउज़र का कोई काम नहीं है, और ब्राउज़र के बिना वेबसाइट देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, वेब ब्राउज़र इंटरनेट का वो मीडियम है जो रो डेटा को एक यूजफुल और इंटरेक्टिव वेबसाइट में कन्वर्ट करता है। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो क्लियर हो चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आ चुका है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।